Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.1, class 10 mathematics checkerboard. और क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई. और फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट -3. स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अंडर रूट -1 जो है ये इक्वल होता है आयोटा के, और -1 जो है ये इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के. रियल नंबर में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर में अगर हम इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव हो सकता है. तो असल में ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है और यही आपके इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी. अब स्टूडेंट्स ये जो अंडर रूट -3 है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -1. अब स्टूडेंट्स ये जो दो नंबर अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनको सेपरेट रूट के साथ लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 इक्वल है आयोटा के. तो अंडर रूट -1 की जगह हम लिख लेंगे आयोटा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा. ये फर्स्ट पार्ट था. अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में लिखा है स्टूडेंट 6 अंडर रूट -4. और ये जो 6 है ये अंडर रूट -4 से मल्टीप्लाई कर रहा है. अगर ये ऐसे लिखा हो 6, ये पढ़ा जाएगा 6 रूट ऑफ -4. तो ये और अगर ये ऐसे लिखा है रूट से पहले तो ये जो 6 है ये अब -4 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि ये जो है ये 6 रूट है -4 का. तो ये स्टूडेंट्स इसको भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे. मैं इसको लिखूँगा 6 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय -1. अब ये दोनों नंबर जो हैं स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट में, तो इसको हम अलग-अलग जब लिखेंगे तो रूट अलग-अलग लिखा जा सकता है. तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1. अंडर रूट 4 जो है ये स्टूडेंट्स 2 के इक्वल होता है, तो इसको हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट जो है ये स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूँ कि ये इक्वल होता है आयोटा के. तो इसको हम लिख लेंगे आयोटा. तो ये आ जाएगा 6 2s are 12 आयोटा इसका आंसर है. नंबर 3 है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ -4/9. अब स्टूडेंट्स इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि मैं इसको लिख लूँगा 4/9 मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट. अब स्टूडेंट्स जब हम 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, और 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आएगा. तो ये आ जाएगा 2/3, और -1 अंडर रूट जो है वो आयोटा की इक्वल आएगा. मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर लेकर अंडर रूट 4 की वैल्यू लिख ली और अंडर रूट 9 की वैल्यू लिख ली, और -1 अंडर रूट को हमने आयोटा से रिप्रेजेंट कर लिया. अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है माइनस अंडर रूट -20. अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे माइनस ये जो रूट से पहले है, और इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 20 की. तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय -1. अब स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, या एक स्टेप हम और कर लेते हैं. मैं इसको लिख लेता हूँ -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -1, और इन सब का हम रूट सेपरेट ले लेते हैं. तो ये इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा. यह आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 अंडर रूट 5, और -1 अंडर रूट की जगह हम लिख लेंगे आयोटा. आगे इसका फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है 4 माइनस अंडर रूट -60. अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 4 माइनस अंडर रूट 60 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसको स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2 स्क्वायर का रूट कैंसिल होगा, 3 5 जार 15 अंडर रूट एज इट इज़ आएगा और -1 अंडर रूट की जगह हम आयोटा लिखेंगे और ये रूट से बाहर करके लिखना है। स्टूडेंट्स की मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, मैंने लेदर रूट नहीं लिखे। 2 स्क्वायर का जब हम रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और ये रूट से पहले लिखा जाएगा और 3 5 जार 15 का रूट कैंसिल नहीं होगा और -1 अंडर रूट की जगह हम लिख लेंगे आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट पार्ट है वो है अंडर रूट 6 पार्ट अंडर रूट -8 और अंडर रूट -2। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू, ये दोनों रूट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब स्टूडेंट्स ये जो -1 है अंडर रूट, इसको हम लिखेंगे आयोटा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8 आयोटा इंटू, इसको भी जब हम -1 अंडर रूट को लिखेंगे तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स जब अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ जाएगा आगे अंडर रूट 16 जो है वो होता है 4 और आयोटा स्क्वायर जो है वो स्टूडेंट्स इक्वल होता है -1 के, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। और अगर हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो इसके आगे हम लिख लेंगे +0 आयोटा, क्योंकि 0 जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा और उसमें हम -4 को ऐड करेंगे तो वो -4 में यही आंसर होगा। तो इसका आंसर -4 भी करेक्ट है और -4 + 0 आयोटा, यानी कि इधर हम नहीं अभी लिखते तो -4 ये भी करेक्ट आंसर है और -4 + 0 आयोटा ये भी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।